का होना चाहिए कि आप उस समय को भी मैक्सिमाइज कर सकें। आपने अगर साल भर भी अच्छी पढ़ाई की है तो भी आखिरी समय में कैसा पढ़ना, और मान लीजिए किसी कारण से आप उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं रह पाई तो भी फिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम हर बच्चे को बोलते हैं, जैसा आपने कहा प्रिपरेशन चाहे बहुत अच्छी हो या एवरेज हो। पहली चीज़ रिटन हैबिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा अगर लिखता है ना, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रिकॉल होती है, क्योंकि नॉर्मली हम 90% ज़्यादा चीज़ें एक दिन में भूल जाते हैं। तो पहली चीज़ उसको लिखने की हैबिट डालें कि अगर कुछ प्रैक्टिस करो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटी-छोटी चीज़ों के नोट्स बनाओ, छोटे-छोटे पेज में बनाओ, ताकि उसको घूमते-फिरते, टहलते फ्लैश कार्ड जैसा, ताकि अपनी लैंग्वेज में लिखने की हैबिट डाले वो हर समय चीज़ों को। दूसरी चीज़ क्या है कि जो नोट्स भी उसके अपने बन रहे हैं, वो शॉर्ट नोट्स ऐसे हों कि कलर में, जैसे बच्चों को समझाता हूँ कि कई बार कि जो अपने नोट्स होते हैं वो बड़े कलरफुल होने चाहिए। उस सिचुएशन में जैसे रेड कलर है, उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैं भूल सकता हूँ, तो उसको रेड कलर का मार्क कर दिया। रेड कलर वैसे भी स्ट्रांगली विजिबल होता है। कमरे में बहुत सारे बच्चे करते हैं, कमरे में चीजों को चिपका देते हैं, ये अच्छा होता है। विजुअल इंपैक्ट हमारे सबसे स्ट्रांग होते हैं, चीजों को जल्दी रिकॉल होता है। कई बार छोटे बड़े भाई बहन है, मम्मी पापा, उन्हीं को बुला लो, उनको एंगेज कर लो कि उसमें कि हाँ जी चलो मैं ये सुना रहा हूँ, सुनो, सामने वाले का मन हो नहीं हो लेकिन उसको सुनाओ, उससे भी याद होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट मिनट में हो जाती है कि बहुत लॉन्ग स्टडीज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ब्रेक लेके करना चाहिए। आप 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ो, एट मैक्स 2 घंटे एक बार में, उसके बाद एक जरूर ब्रेक लीजिए, वो रिलैक्स ब्रेक होने चाहिए। उसके अलावा फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ने जा रहे हो, आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी और ऑब्वियस सी बात है ब्रेन भी हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ब्रेक लेने चाहिए, विजुअल्स बनाने की कोशिश करें, छोटे-छोटे पन्ने को चिपका दो, कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएँगे। घर में छोटे बड़े भाई को ओरली लाउड, जैसे पहले आप ध्यान भी दोगे, हम लोग भी लाउड-लाउड बोल के घूमते रहते थे, उससे चीज़ें जल्दी रिकॉल होती हैं। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए शशि सर, और खास तौर पे बच्चों को इन दिनों थोड़ा सा लिखते कम है और लिखने पे ध्यान उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। हाथ के नीचे से एक बार चीज़ निकलती तो डेफिनेटली माइंड में रिटेन रहती है। व्हाट्सएप पे नहीं तो आधा काम करने की कोशिश करते हैं बच्चे। एनीवे, अपर्णा मैम भी जुड़ गई हैं साथ में। अपर्णा जी, एक बात मुझे जाननी है कि पहले तो खैर ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्या इन दिनों जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोई क्लास ऐसी भी लगती है जहां पर हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, और खास तौर पे परीक्षा का, मतलब इन जनरल तो बोलते होंगे, लेकिन क्या अलग से कोई वेल डिजाइन कोर्स, कोई करिकुलम, कोई छोटा मोटा नोटशीट, कुछ ऐसा रहता है स्कूल में? नमस्कार विपिन जी और सब जो यहाँ पर हैं। ये जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है विपिन जी, मैं ये बता सकती हूँ हम अपने स्कूल में क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। हमारे स्कूल में एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज जी जी, आ रही है। जी, थैंक यू। हमारे स्कूल में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। और ये जब एग्जाम शुरू होने के, मतलब नॉट ओनली एग्जाम से बहुत पहले जब बच्चे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, हर बच्चे को काउंसिल करके देखा जाता है कि उसका मूड और उसका उसके अंदर उसको पढ़ाई पढ़ाई करते वक्त क्या चीजें अच्छी लगती है, कैसे वो बेटर कर सकता है, उसकी पूरी स्टडी होती है। उसके बाद उनको वैसे ही हेल्प दी जाती है, उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको उनके साथ भी किया जाता है। फिर 3 महीने एग्जाम से पहले हम एक पूरा वर्कशॉप करते हैं पेरेंट्स के साथ में कि अब एग्जाम आने वाला है, 3 महीने हैं, तो क्या क्या टिप्स हैं जो उनके लिए जरूरी, जो घर पे उनको माहौल बनाना है बच्चों के लिए। और साथ ही बच्चों को एग्जाम में, देखिए हर स्कूल में कोर्स तो खत्म हो ही चुका होता है, सिलेबस पूरा हम खत्म कर चुके होते हैं, रिवीजन चल रहा होता है। अलॉन्ग विद द रिवीजन हम ये मैनेज करते जाते हैं कि बच्चों को टोटल काउंसलिंग, कैसे उनको मेडिटेशन में जाना है, कैसे उनको कूल रखना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में जो इतना अच्छा सीबीएसई का रूल है कि आपको 15 मिनट मिलते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ के सोचने के लिए, उस टाइम में हमको अपने आप को कैसे मॉनिटर करना है कि हम किस अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये हमें ऐसे आंसर करना है। पूरी एग्जाम